हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 3 बाब 7 से 12 आयत तक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील पर चला गया और जलील से एक बड़ा हजूम पीछे हो लिया, और यहूदिया और यरूशलेम और एदोम और उर्दन के पार और सूर और सदून के गिरदो नवा से भी बहुत हलकत उसके बड़े कामों की खबर सुनकर उसके पास आई। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हजूम के सबब से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि वो बहुत लोगों को शिफा देता था, इसलिए कि जितने बीमारियों में मुब्तला थे वो उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उन्हें बहुत धमकाता था कि मुझे मशहूर ना करना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मसीह ने बेशुमार लोगों को अपने पास जमा होते देखा। वो नहायत खस्ता हाल यानी फ़िक्र तरद्दुद, खौफ व शकूक में गिरे हुए थे। बीमारियों से लबरेज थे, बदरूहों ने उन्हें जकड़ रखा था। वो प्रागंदा यानी ऐसी भीड़ों के मालिक थे जिनका कोई वाले वारिस ना हो, जिन्हें रहनुमा और मुहाफ़िज़ की ज़रूरत हो। वो भटके हुए राही की तरह थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि किधर जाएं। उन्हें आसूदगी हासिल करने के लिए रूहानी खुराक की और रहनुमाई के लिए रहबर की ज़रूरत थी। मौजूदा दुनिया की भी यही हालत है। वो आप जदीद साइंसी तरक्की, रहनुमाई के बेहतर वादे और खुराक और पोशाक हासिल करने के बेहतर ज़राए हासिल कर चुके हैं, तो भी सिर्फ अच्छा चरवाहा ही दुनिया की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। जब हमारे अंदर मसीह की हमदर्दी होगी तो फिर ही हम भी भीड़ को इसी नज़र से देख सकेंगे जिससे मसीह ने देखा। मुर्दों को ज़िंदा करना, अंधों को बिनाई बख्शना, गूंगों को बोलने की ताकत अता करना, ये सब मसीह की अजीम कुदरत के शाहिद हैं। वो उन लोगों को जो उसके पास आते हैं हर वक्त शिफा देने के लिए तैयार रहता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।